जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के टॉप 10 करंट न्यूज को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार यूएसए है परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला देश। ठीक है, सिप्री ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है। सिप्री कहाँ की संस्था है? तो ये स्वीडिश थिंक टैंक है। स्वीडिश जो है थिंक टैंक है, स्वीडन देश का है। ठीक है, ये आपको देश भी पूछ सकता है तो याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका क्या हुआ? सिप्री। ठीक है, 50वां संस्करण है। इसने बताया है कि परमाणु हथियार रखने वाले देशों में, तो जो परमाणु हथियार दे सकते हैं, इनकी संख्या टोटल कितनी है? 9। तो इन देशों में सबसे ज़्यादा जो परमाणु हथियार रखने में जो खर्चा करता है वो यूएसए करता है। कितना? 51.5 बिलियन डॉलर। ठीक है, 51.5 बिलियन डॉलर करता है। उसके बाद जो है जो है चीन करता है 11.8 बिलियन डॉलर। फिर रूस करता है 8.3 बिलियन डॉलर। यूनाइटेड किंगडम के उल्लेखनीय रूप से अपने खर्च में 17% की वृद्धि की गई है और ये कितना लगभग खर्चा करता है? तो 8.1 बिलियन डॉलर खर्चा करता है अपने परमाणु हथियारों पे। ठीक है, चलिए टोटल जो खर्चा करते हैं पूरे देश, पूरे जैसे 9 देश मिलके, तो 91 बिलियन डॉलर के आसपास खर्चा करते हैं। 91.58 के कुछ आसपास है, लेकिन 91 लिख दिया गया है। चलिए ठीक है। परमाणु अस्त्र किन किन देशों के पास है? देखिए, परमाणु अस्त्र के लिए देखिए, सिप्री की रिपोर्ट में वैश्विक परमाणु हथियारों की कुल संख्या में मामूली कमी बताया है। तो जो वैश्विक हथियार है, मतलब हर देश के मिला के जितने हथियार हैं उनमें कुछ कमी बताई गई है। पहले 12,517 थे, अब हो गए हैं 12,121। ठीक है, हालांकि जो देखिए हथियार उनके पास मौजूदगी और हथियारों को तैनात रखना, मतलब जब यूज के लिए बिल्कुल तैनात हों, उन हथियारों में अलग अलग होता है कि हमारे पास हैं तो 100, लेकिन हमने 5 या 10 या 50 ऐसे हथियार लगा रखे हैं कि बिल्कुल तैनात हैं। किसके लिए? कि बटन दबाया और वो अटैक करने के लिए बिल्कुल तैनात रहते हैं। तो ऐसे लगभग कितने हथियार, इन हथियारों में वृद्धि की गई है। ठीक है, ऐसे हथियारों में क्या की हो गई है? वृद्धि। और जब पूरा जो हथियारों की संख्या है उसमें कमी आई है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, चीन ने अपने परमाणु शस्त्रागार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। चीन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 2023 तक 410 से बढ़ाकर कितना हो गया है? 500। पहले चीन के पास 410 हथियार थे, 410 परमाणु हथियार, अब हो गए हैं 500। भारत के पास भी वृद्धि हुई है, 172 हो गया है, और जो है पाकिस्तान 170। पहली बार इतिहास में भारत के पास परमाणु हथियारों के मामले में भारत ने पाकिस्तान को पिछाड़ा है। ठीक है, अभी तक पाकिस्तान ही हमेशा लगभग 10 परमाणु हथियार उसके पास ज़्यादा रहते थे, लेकिन अब भारत ने उसको पछाड़ दिया है। ठीक है, 9 परमाणु सशस्त्र जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो यूएसए हो गया, रूस हो गया, यूके, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। ठीक है, चलिए अगला जो न्यूज है वो है कि यूरोपीय संघ ने पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून को दी मंजूरी। क्या कानून है? प्रकृति बहाली कानून। ठीक है, कहाँ पे? यूरोपियन संघ ने इसकी जो है मंजूरी दी है। क्यों? तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या है कि जंगलों को फिर से उगाना, दलदली जो स्थान होते हैं उनको फिर से गीला करना, और नदियों को उनके प्राकृतिक और मुक्त प्रवाह अवस्था में वापस लाना। ठीक है, तो ये किसने चालू किया है? ये चालू किया है किसने? ईयू ने, मतलब यूरोपियन संघ ने। चीनी वैज्ञानिकों ने चेज नाम के CHASE चेज मिशन के तहत की सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज। ठीक है, तो चीनी वैज्ञानिकों ने ये जो है चेज मिशन चालू किया था। इसका जो देखिए एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर मिशन था। ठीक है, इसको नाम क्या दिया गया? चेज मिशन। ठीक है, और इसका जो काम था तो वायुमंडलीय घूर्णन के एक पैटर्न की खोज करना था। तो चलिए इसमें क्या हुआ कि चीनी एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर, अब इसमें चीनी एच अल्फा, देखिए चीनी के से सी बन गया, एच अल्फा से CHA बन गया, सोलर से एस बन गया, एक्सप्लोरर से ई, तो इसी के इसका नाम होता है चेज। इसको चीन भाषा में क्या कहा जाता है? सीहे। ठीक है, सीहे, तो सूर्य की देवी इसको कहा जाता है। सीहे का मतलब हुआ सूर्य की देवी। तो सूर्य के इसमें जो है घूर्णन का बताया गया है। ये जो है 14 अक्टूबर 2021 में चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था। कब? 2021 में, याद रखिएगा।
तो इसके जो है इसका जो प्रकाशन किया है तो एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है, उसका नाम है नेचर एस्ट्रोनॉमी। तो उसी में प्रकाशित हुआ है ये लेख। क्या कहा गया है उसमें कि सूर्य लगभग 27 दिनों में एक बार अपनी धुरी पर घूमता है। ठीक है, नेचर एस्ट्रोनॉमी में छापा गया है। सूर्य का घूर्णन अक्ष पृथ्वी की कक्षा से की धुरी से लगभग 7.25 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, इसलिए हम प्रत्येक वर्ष सितंबर में सूर्य की उत्तरी ध्रुव को अधिक और मार्च में इसके दक्षिणी ध्रुव को अधिक देखते हैं। ठीक, तो ये हो गया। विनोद गनात्रा नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो क्या नाम है इनका? विनोद गनात्रा। क्या नाम है? विनोद गनात्रा। ये जो है फिल्म मेकर हैं। इनको फिल्मों के योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बच्चों के लिए सिनेमा की दुनिया में उनके अपार योगदान के लिए उन्हें चल रहे 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में इस पर जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इनके जो है बच्चों के लिए बनाई गई फिल्मों के लिए। ठीक, चलिए अगला है कि अगस्त 2024 में भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति करेगा आयोजित। क्या अभ्यास का नाम है? तरंग शक्ति। अगस्त में भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास, ठीक है, वो पहला ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास होगा तरंग शक्ति। इसमें 10 देश शामिल होंगे। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और जर्मनी के जेट और एक A400M परिवहन विमान भी तैनात करेगा। ठीक है, तो जर्मनी इसमें से इसको तैनात करेगा। चलिए, ये भारत में ही होगा और ये वायुसेना अभ्यास है। ये देखिए 2 चरणों में होगा। पहला अगस्त के पहले 2 सप्ताह, देखिए पहला क्या होगा कि अगस्त के पहले 2 सप्ताह में होगा, दक्षिणी भारत में आयोजित किया जाएगा। और ये दूसरा जो है अगस्त के अंत से सितंबर के मध्य जो है पश्चिमी क्षेत्र में होगा। तो ये दक्षिणी क्षेत्र भारत के और पश्चिमी क्षेत्र में होगा। कर्नाटक के राज्यपाल ने मैसूर में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किया। तो याद रखिए कहाँ हुआ है राष्ट्रीय ओलंपियाड जो है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। इन्होंने क्या किया है कि मैसूर में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किया है। बस इतना याद रखिए। ठीक है, अगला है कि कर्नाटक कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपये का बीमा मुआवजा देने वाला बना पहला भारतीय राज्य। ठीक है, जो कर्मचारी हैं कर्नाटक के, ठीक है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट में, तो उनको जो है मृत्यु पर ये एक्सीडेंट पे 1 करोड़ रुपया देने का मुआवजा देने का जो है घोषणा किया। किसने? कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन विभाग के ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 4 कर्मचारियों के आश्रितों को दुर्घटना बीमा राहत के तहत 1 करोड़ रुपया वितरित किया है। और ऐसा एक कानून भी बना दिया कि अब सबको मिलेगा जो भी दुर्घटना से जो है मर जाएंगे, तो सड़क परिवहन विभाग के कर्मचारियों को मिलेगा। चंद्रयान फर्स्ट के मिशन के निदेशक श्रीनिवास हेगड़े का हुआ निधन। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में श्रीनिवास हेगड़े का निधन हुआ, वो क्या थे? तो वैज्ञानिक थे, वो चंद्रयान फर्स्ट से जुड़े हुए थे। श्रीनिवास हेगड़े 71 साल की उम्र में जो है 2008 में लॉन्च किए गए भारत के पहले चंद्रयान फर्स्ट मिशन के निदेशक थे ये, और इनका निधन हो गया है। चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज इन्होंने की थी। तो ये क्या है? 71 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। ठीक है, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हो गया है। तो ये पहले उड़ीसा के क्या थे? पूर्व राज्यपाल थे। पूछ सकता है कि मुरलीधर चंद्रकांत का निधन हुआ है, ये क्या थे? तो उड़ीसा के राज्यपाल थे। ठीक है, मतलब राजनीति से जुड़े हुए थे। अनुभवी खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी का भी निधन हो गया। तो ये सब याद रखिएगा। 18 जून को मनाया गया हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो 18 जून को हेट स्पीच से मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। हेट स्पीच का मुकाबला करने और इसे संबोधित करने के लिए युवाओं की शक्ति, ये इसकी थीम थी। ठीक है, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का दिवस मनाया गया। चलिए, जापान में तेजी से फैल रहा मांस खाने वाले बैक्टीरिया। तो ये जापान में एक बैक्टीरिया फैल रहा है तेजी से, उसका नाम है STSS। इसका पूरा क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये जापान में फैल रहा है और ये मांस खाने वाले बैक्टीरिया के रूप में जाने जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि 24 से 48 घंटों के भीतर यह लोगों में निम्न रक्तचाप, अंग विफलता, तेजी से हृदय गति और
और उसको तेज़ सांस लेने के कारण जो है बन सकता है और ऐसे लोगों की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, एक गला घोंटन भी का भी कारण बन सकता है बच्चों में। इससे क्या है कि घावों को उचित देखभाल करें और संक्रमण के किसी भी लक्षण के लिए चिकित्सीय सहायता लें, ये इसके बचाव के लिए है। तो चलिए इस बैक्टीरिया का फिर से नाम देख लीजिए, STSS। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये जो है आपकी PCS परीक्षाओं में या RO में पूछा जा सकता है, या आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नए न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।